अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे भाइयों, मेरी आज की वीडियो का मौजू बहुत ज़्यादा अहम और बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। मेरे एक भाई की फरमाइश आई थी, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि भाई हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। वो ये है कि हम जब भी गंदम की पिसाई करते हैं तो ग्राहकों का जो एक एतराज़ है वो ख़त्म नहीं हो रहा। और एतराज़ ये है कि उनका कहना है कि आटे में जो एक करीर किस्म की मतलब एक मिट्टी की तरह कोई चीज़ मतलब उसमें महसूस होती है, जैसे रेत वगैरह के कोई ज़र्रात महसूस होते हैं, नज़र नहीं आते, लेकिन जब इस्तेमाल करते हैं उसको गंदम को इस्तेमाल करते हैं पिसाई के बाद उस आटे को जब पकने के बाद जब रोटी को खाते हैं तो उसमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे इसमें रेत के कोई ज़र्रात महसूस मतलब इसमें मिले हुए हैं। तो उसका क्या तरीक़ेकार है, उससे बचाव की क्या तदबीर है, हमें बताइए कि किस तरह इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आज आपको तमाम तर मालूमात बताऊँगा और तमाम पर डिटेल इसमें बताऊँगा कि किस तरह ये वजूहात को हम दूर कर सकते हैं और इसका क्या मसला है। तो सबसे पहले आप भाई ये देख सकते हैं कि ये गंदम साफ़ करने वाला छानना है, इसमें गंदम साफ़ होती है, जबकि आजकल ये इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, हम भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें जो आप देख सकते हैं इसमें 3 जालियाँ लगी होती हैं, ये गंदम को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से साफ़ करता है। इसमें गंदम का लोग बीज भी बनवाते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। लेकिन उससे हटकर इसका एक और बहुत ज़्यादा नुकसान भी है, और वो मैं आपको बताता हूँ। वो नुकसान मेरा उसी मुतल्लिक़ है जो मेरे भाई ने एक सवाल किया था, उसी के मुतल्लिक़ है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे भाई, मेरे उस सवाल का जो आपने जवाब सवाल किया था मुझसे, उसका जवाब ये मशीन है। ये मशीन आप देख रहे हैं, ये जिन लोगों ने नहीं देखी उनको तो ये देखने में एक कबाड़ सा महसूस हो रहा है, लेकिन जो चक्की वाले हजरात हैं उसको इसकी अहमियत को बहुत ज़्यादा जानते हैं कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से काम करती है। तो मैं अपने उस भाई को मशवरा देना चाहूँगा कि मेरे भाई, आप जो गंदम इस्तेमाल करते हो, मतलब गंदम सफाई करते हो, तो जब गंदम का जब सीज़न आउट होने लगता है तो बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जो गंदम को महफूज करने के लिए उसमें रेत वगैरह डाल देते हैं, उसमें गोलियां वगैरह डाल देते हैं, रेत वगैरह डाल देते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिससे गंदम तो लंबे अरसे तक महफूज हो जाती है। लेकिन उसके बाद जब गंदम पिसाई के लिए आती है तो हम जिस छानने में इस्तेमाल कर तो हम इस छानने में उसको सफाई करते हैं, गंदम की सफाई हम इस छानने में करते हैं। ये गंदम का जो छानना है, ये साफ़ करने वाला ये गंदम को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ़ करता है, सिवाय रेत के ज़रात निकालने के। इसमें एक ब्लोअर लगा होता है, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती कि रेत के ज़रात को भी निकाल दे। इसका काम ये होता है कि ये इसमें से जो मतलब मिट्टी वगैरह जो होती है वो निकाल देता है, और उसमें से जो होता है तूड़ी वगैरह निकाल देता है, तूड़ी वगैरह और मिट्टी वगैरह। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कुंडी वगैरह, तूड़ी वगैरह आप देख सकते हैं, ये इसको तो अलहदा कर सकता है, लेकिन जो रेत के ज़र्रात होते हैं बारीक बारीक, जो दाने के खुलियों में मतलब फंस चुके होते हैं, दाने के खुलियों में जज़ब हो चुके होते हैं, वो इसको नहीं निकालता। तो उसके लिए ये मेरा दिखाने का मकसद ये था। तो उसके लिए हम सबसे ज़्यादा बेहतरीन मशीन ये है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन मशीन ये इस लिहाज से है कि अगर आप इसमें मतलब दानों की गंदम की सफाई करने के लिए सबसे पहले इसमें गंदम डालेंगे तो इसमें मतलब इसमें जो रूले लगे हुए होते हैं वो इसमें लोहे के रूले इस्तेमाल होते हैं, और जो गंदम की रगड़ाई करते हैं और गंदम को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं, जिसमें से रेत वगैरह के ज़रात निकल जाते हैं। जो मेरे भाई चक्की वाले हज़रात इसको इस्तेमाल करते हैं उनकी बात समझ में आ चुकी होगी। ये मेरा मकसद बस सिर्फ़ उनको एक बात याद दिलाने का है। और ये बात तो सच है कि हर बंदा कारीगर है, हर बंदा बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है और कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बात होती है जो इंसान के ज़हन में नहीं आती। तो मेरा ये मशीन दिखाने का मकसद यही था कि अगर हम गंदम को साफ़ करने के लिए सबसे पहले इस मशीन में डालें, इस मशीन से निकाल कर उसके बाद हम छानने में उसको मतलब साफ़ सफाई करें, उससे बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट आएगा। उससे ये होगा कि ये इसमें जो रेत वगैरह के ज़र्रात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और उससे ग्राहकों का एतराज़ ख़त्म हो जाएगा। यही एतराज़ इसी वजह से आ रहा है कि उसमें गंदम को महफूज करने के लिए ये रेत वगैरह के ज़रात होते हैं, जो रेत वगैरह डालते हैं, गंदम तो महफूज हो जाती है, लेकिन उसके बाद जब गंदम को हम छानने में सफाई करते हैं तो गंदम की सफाई हो जाती है, लेकिन उसमें रेत के ज़रात रह जाते हैं। तो जिसकी वजह से हमें ये एतराज़ आता है। ये मशीन आप देख सकते हैं, ये जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको तो ये बखूबी इसका पता है, और जो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे वो उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये मशीन इतनी महंगी नहीं है, ये पुरानी मशीन है। बहुत ज़्यादा लोग इसको उतार कर रख रहे हैं कि ये किसी काम की नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मशीन पावर की है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की है। अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कारआमद मशीन है।
تو यकीनन ये मेरी बात समझाने का मौजू आपके समझ में आ चुका होगा कि जो पुरानी गंदम है, पुरानी गंदम को बजाय छानने में इस्तेमाल करने के, सफाई करने के, सबसे पहले इस मशीन के अंदर से निकाला जाए, इस मशीन से गंदम को साफ़ किया जाए। उसके बाद गंदम को छानने में डाला जाए, छानने से उसको साफ़ किया जाए। जो मतलब उसमें थोड़े बहुत खलियात वगैरह या थोड़े बहुत मतलब वो कुछ रह जाता है, वो छानने से निकल जाता है ब्लोर के साथ। इसमें ब्लोर नहीं लगा होता, बाकी इसमें गंदम की इस तरह से रगड़ाई होती है। जैसे आप देखेंगे गंदम का जब इसमें से बीज निकलता है तो ऐसे लगता है जैसे उसको हमने पानी के साथ धो दिया, इतना साफ़ सफाई हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है। जिन लोगों ने ये वीडियो पूरी देखी है उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और उनके लिए ये फ़ायदा भी होगा और उन्होंने ये वीडियो देखी है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।